500 में 454 नंबर। तो बेटी को आप कहाँ तक देखना चाह रही हैं? बेटी मतलब बोलती है कि मम्मी बचपन से ही मेरे ही पास पढ़ रही है, तो शुरू से ये मेधावी है। इसका पापा हम मिलकर गुरुजन मिलकर मतलब इसको बराबर मतलब बोले कि बेटी ठीक से पढ़ो। मैं अभी गया जिला के आमस प्रखंड के मरीचा गांव में हूं, तो मेरे सामने जो कैमरा में आप देख रहे हैं, ये जो है एक होनहार बेटियां हैं जो कि एक रूरल एरिया में भी रह के एक अच्छा मंजिल हासिल किया है, एक अच्छा जो मैट्रिक में रिजल्ट लाए हैं, काफी बेहतरीन अच्छा नंबर ला करके अपने माता पिता, अपने परिजन और जहां पे पढ़ते हैं वहां का शिक्षा का एक अच्छा सा नाम रोशन किए हैं। तो मैं उनसे बात करता हूं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आपका नाम क्या है? पल्लवी कुमारी। पल्लवी जी, आपने कितना नंबर अचीव किए हैं? 500 में 454 नंबर। 500 में 454 लाए हैं जी। तो इतना तक लाने में आपका क्या क्या मतलब कठिनाइयां झेलना पड़ा था, क्योंकि मेहनत तो हार्ड वर्क होगा ये। कठिनाइयाँ तो सबको आती है जी। तो किन्हीं लोग जो कठिनाई जंग के मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, बट उसमें आप डटे रहे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हम मेहनत करते रहे फिर जो मेहनत करता है उसको तो फल मिलता ही है, वैसे ही हमको मिला फल। यानी आप कंटिन्यू अपने वर्क पे हमेशा एकदम ध्यान लगाए रहे हैं। हाँ। जी। आप ये बताइए कि यहाँ तक लाने में सबसे ज्यादा श्रेय किनको देंगे? मम्मी पापा को। मम्मी पापा को, और उसके बाद गुरुजनों को। गुरुजन को। जी। तो यहाँ पे देखिए पापा हैं और इस तरफ माँ है, एक इस तरफ एक छोटी सी बहन है। आप ये बताओ कि दीदी प्रखंड टॉपर लाए, तो क्या सपना है कि हम जिला टॉपर लाए, चाहे तो फिर बिहार टॉपर में आए? हाँ। पक्का? हाँ। चलिए, बहुत बहुत मैं माँ से बात करता हूँ। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आंटी। हाँ सर, धन्यवाद सर। जी। आप जान रहे हैं कि मेरी बेटी इतना अच्छा नंबर लाए और प्रखंड टॉपर माने, आखिर किस तरह से आपने इनको सहयोग दिए और हेल्प किए कि एक आज जो अच्छा खासा नंबर हासिल किए? सर इसको हम लोग, इसका पापा और हम मिलकर गुरुजन मिलकर मतलब इसको बराबर मतलब बोले कि बेटी ठीक से पढ़ो, कोई भी कुछ करे लेकिन पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। और ऐसा ही मतलब सब लोग गार्जियन, सब बच्चन को गार्जियन इसी तरह, अगर लड़की लोग या लड़का लोग कोई भी पढ़ रहा है तो गार्जियन लोग को मतलब देखना निश्चित है सर कि बच्चा क्या पढ़ रहा है। अगर स्कूल से आओ या ट्यूशन से आओ तो माँ या पापा को पूछना फर्ज है कि हाँ बेटी या बेटा का हुआ ट्यूशन में पढ़ाई, का पढ़ी, इस इतना भी पूछना माँ या पिता को जरूरत है। यानी आपने ये सभी गाइडलाइंस को फॉलो किए हैं? हाँ सर जी। है। तो ऐसा कभी आपको नहीं लगा कि बेटी है खाना बनाना सीखेगी, कोई अपना घर चलाना सीखेगी, वो सब सिखाए, पढ़ लिख के क्या होगा, ससुराल जाएगी तो वहाँ रोटियां बेलना होगा? नहीं सर, ये सब तो हम लोग कभी सोचे भी नहीं है। अगर लड़की हो चाहे लड़का, खाना बनाना तो सबको है। अब जी लड़के लोग है तो उन लोग खाना नहीं बना रहा है, या लड़की है तो बनाएगी जरूरत के हिसाब से। अगर हम भी घर पे नहीं रहते हैं तो सारा काम भी करती थी। कहीं चल गए, चाहे रिलेशनशिप में अगर मैं आशा खर्च करता हूँ, कहीं हॉस्पिटल चल गए, चाहे और कोई काम से चल गए, तो घर के काम भी संभाल लेती थी। नहीं, बहुत से ऐसे माँ होते हैं कि बेटी को सिर्फ खाली घर के काम सिखाने में ज्यादा टाइम देती है। नहीं सर, वैसे तो हम घर पर रहते हैं तो इन लोग का कोई काम नहीं करने देते हैं। बेटी पढ़ो, यानी बेटा रहे चाहे बेटी रहे, उसको पढ़ाना है। हाँ सर, हम लोग फर्क कभी न किए हैं, बेटा हो चाहे बेटी। मेरी 2 बेटियां, एक बेटा है सर छोटा 8 साल का है, और इन लोग तीनों के मतलब हम बराबर मानते हैं। तो बेटी को आप कहाँ तक देखना चाह रही हैं? बेटी मतलब बोलती है कि मम्मी हम MBBS बनी है। हम कि ठीक है बेटी, जो मन है वो करो। अब बेटी पर मतलब प्रेशर भी नहीं है हम लोग के कि तुम यही करो। जी। तो चलिए, मैं पल्लवी से ही बात करता हूँ कि आखिर इनको सपना क्या है, एम क्या है, क्या सपना लेकर के आप पढ़ रही हैं? सपना तो है मेरा मेडिकल क्षेत्र में जाने का। मेडिकल में क्या, पारा मेडिकल करना है, नेट करना है? नीट करना है। नीट की तैयारी करना है। नीट की तैयारी करके एक अपना जो इंडिया देश है उसके अच्छी से सेवा देना है। जी। चाचा जी, आप ये बताएं कि आप किस तरह से इनको मोटिवेट किए, एक अच्छा सा गाइड किए कि आपके बेटी इतना अच्छे काम किए? देखिए, मोटिवेट सर जो है से हम आज मैट्रिक लेवल पर आई है तभी नहीं किए हैं। बचपन से ही
कुछ न कुछ गवर्नमेंट का पॉलिसी जो निकलता है, कहीं फार्म अप्लाई कर ये इसमें भरिए उसमें भरिए, कई एक तरह के क्षेत्रों में हम इसको बचपन से ही मार्गदर्शन दिए हैं और साथ में ले गए हैं, लाए हैं। और कई एक जगह इसको जो है से 10 गो कम से कम उसको पुरस्कार मिला है, बीओ साहब से भी मिला है। वित्तीय विभाग के जो चेयरमैन है पटना के, वो भी इनको जो है से सम्मानित किए हैं वित्तीय विभाग से, जो 2023 में गुजरा, तो उसमें भी दिए हैं। और सर्टिफिकेट भी देख सकते हैं। हाँ, और दूसरी बात की देखें, ये हमारे दिमाग में लगता है कि ये हमारे दिमाग से लगता है कि ये कुछ करेगी, और इसीलिए हम इसको प्रोत्साहन देते हैं। बाकी हम क्या करें सर, अभी इसका लाइफ है तो हम माँ बाप का कर्तव्य जो बनता है जो हम लोग वो कर रहे हैं। जी, अभी जानते हैं कि पापा से सबसे ज्यादा बेहतर बेटी के बारे में माँ जानती है। तो आपकी बेटी कितना समय तक पढ़ते थे कि, और क्या ऐसा विश्वास था कि मेरे बेटी प्रखंड टॉपर लाएगी? हाँ सर, लगता तो था कि लाएगी। मतलब कैसे आपका यकीन हुआ था? सर ट्यूशन भी जाती थी, तब ट्यूशन में टेस्ट वगैरह होता है ना सर, तो वो में भी नंबर इसको अच्छा रहता था। और इस सर टीचर लोग से भी बराबर कॉल करके इसका पापा मतलब पूछते रहते थे जी। कि सर पल्लवी के मतलब कितना हुआ नंबर और मिला। घर के मतलब इसका क्या था कि सिर्फ खाली पढ़ने में टाइम किए करते थे या फिर नहीं, खेलने कूदने में? नहीं सर, बाहर तो थोड़ा मोड़ा जाती है, लेकिन घर ही में कभी दुकान है तो दुकान में, कभी बाहर कभी घरे, लेकिन घर में कुछ काम भी कर देती थी, अपना पढ़ते रहती थी। सुबह में उठती थी तो अपना मुंह धो के फ्रेश होके ट्यूशन गई, और ट्यूशन से आई तो स्कूल गई, और स्कूल से आती थी तो फिर शाम को पढ़ती थी। यानी ज्यादातर पढ़ने में ही टाइम व्यतीत हुआ। हाँ जी, तो यहाँ के जो देख रहे हैं कि पल्लवी के 2 शिक्षक हैं, तो शिक्षक के सबसे बड़ी हाथ होती है किसी भी बच्चे को आगे ले जाने में, गाइडलाइंस करने में कि कौन रास्ता पे चलने के बच्चे उस लाइन पे जाकर। अच्छा, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर। जी, आप क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुंदन कुमार है सर। जी, आपका ये स्टूडेंट है। जी जी, आज कौन सा ऐसा आपने घोर के दावा पिला दिए कि आज पल्लवी के साथ साथ में पूरा इंस्टीट्यूट में जो प्रेजेंट टीचर हैं सभी का नाम रोशन हो रहा है? जी नहीं सर, घोर के तो कुछ नहीं पिलाए हैं, बट पल्लवी शुरू से ही, ये बचपन से ही मेरे ही पास पढ़ रही है, तो शुरू से ये मेधावी है। और इनके माता पिता बहुत तत्पर रहे हैं इसको पढ़ाने के लिए, और हम लोग और हमारे जो सहयोगी शिक्षकगण हैं सब लोग मिल के प्रयास किए हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं। और भी विद्यार्थियों के लिए कई सालों से प्रयासरत थे हम लोग। तो इससे पहले भी लोग मतलब बेहतर अंक से पास किए हैं, लेकिन इस बार पल्लवी और भी बेहतर कर दी, और इतना नंबर लाकर और अपने से पीछे पढ़ने वाले स्टूडेंटों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है, और हम लोगों के लिए एक नया ऊर्जा निर्माण कर दी है। ताकि हम लोगों को अब लगता है कि कुछ और मेहनत किया जाए ताकि विद्यार्थी लोग और अव्वल नंबर प्राप्त कर सके। जी, एक भाई साहब, आप कहाँ से हैं भाई साहब? जी मैं यहीं से हूँ। यहीं से हूँ, घर के बगल का निवासी। घर के बगल के। जी। आपके घर के बगल में एक पल्लवी जी है कि प्रखंड टॉपर कर दे, क्या उनका आश्वासन देना चाहें? जी, वो बचपन से ही पढ़ने में वो अच्छी थी, काफी अच्छी कोचिंग थी। में जब टेस्ट वगैरह होता था ना, तो वो फुल में फुल मार्क्स लाती थी हमेशा। इतना कॉन्फिडेंस था जी, उनमें? जी बिल्कुल। जी सर, एक और टीचर हैं, आप किस चीज का, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार हुआ सर। जी, आप कौन सा सब्जेक्ट है इनको पढ़ाते थे? हम मैथ साइंस पढ़ाते थे। मैथ साइंस पढ़ाते फिलहाल थे? पढ़ाए थे हाँ। जी, तो चलिए मैं इनसे पल्लवी जी से जानना चाहूंगा कि जो सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट नंबर आपने अचीव किया कौन सा सब्जेक्ट में? साइंस में। और सब्जेक्ट का नंबर बता दीजिए। साइंस में है 93, और मैथ और सोशल साइंस में 91, संस्कृत में 90, और मैथ में नहीं, हिंदी में 89, और इंग्लिश में 83 है। जी, यानी टोटल आपका कितना परसेंटेज बन गया? 91%। 91% लाए इन्होंने। सर, आप ये बताएं कि जूनियर स्टूडेंट को किस तरह से आप गाइड करेंगे कि इनसे और बेटर भी कर सके? सर, जूनियर स्टूडेंट को यही करना होगा कि जो भी मतलब पढ़े, उसका जो भी ट्यूशन क्लास या जो भी स्कूल में जो भी चीज़ पढ़े, उसको घर पर आके पुनः से रिविजन करे, उस चीज़ को देखे कि सर वहाँ पढ़ाए तो इसको फिर से हम रिविजन करके रखे। और जैसे में क्वेश्चन बैक हो या क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड में, उस चीज़ को मतलब रिवाइज करते रहे।
जूनियर स्टूडेंट को हम यही कहेंगे। जी, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं कि कोचिंग जाते हैं, स्कूल जाते हैं, आते हैं, अपना हाँ, टाइम बर्बाद ऐसा करते बहुत है, हैं। हम लोग देखते हैं, बहुत देखते जाते हैं, लेकिन हम लोग समझाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। जो उसमें संभल गए जी। जो सफल कर गए, जो नहीं संभले, जो फिसल गए सो रह गए। हम लोग प्रयास तो बहुत करते हैं सबको। जी जी, तो आप जूनियर स्टूडेंट के क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहते हैं कि वो लोग भी मेरे जैसा करें, मेरे से कुछ और अच्छा करें। और बेटर करे हमसे भी, हाँ कि हम प्रखंड लाए हैं तो जिला स्टेट लाए। हाँ। जी, क्या नाम हुआ बाबू? शुभम पटेल। शुभम पटेल। क्या मतलब दीदी से अच्छा करना है ना? हाँ सच में? हाँ पढ़ने में मन लगता है? हाँ। कौन सी काची अच्छा लगता है पढ़ने में? हिंदी। हिंदी और मैथ इंग्लिश? वो दोनों थोड़ा मोड़ा। अच्छा, मैथ इंग्लिश सबके टफ लगता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी स्टार्टिंग टाइम है, उस पर भी मेहनत करेंगे तो अच्छा ही हो जाएगा। तो आप लोग का इनका जो पढ़ाई मेहनत किस तरह से लगा, अपना कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। जय हिंद। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।